तो आज के इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 8 का हिंदी अभ्यास प्रश्न। ठीक है, तो क्लास 8 का जो हिंदी अभ्यास प्रश्न है उसमें हम लोग आज सॉल्व करेंगे दूसरा चैप्टर, और दूसरा चैप्टर का जो नाम है वो नाम है ईदगाह। ठीक है, तो ईदगाह जो चैप्टर है उस सभी का हम लोग अभ्यास प्रश्न इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न कह रहा है ईदगाह के दिन अमीना क्यों उदास। तो उत्तर हम लोग लिखेंगे ईदगाह के दिन भी अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था। ये बात है। अगला, फिर हामिद अकेले कैसे 3 कोस तक पैदल चलकर ईदगाह तक जाएगा। ये बातें सोच करके अमीना उदास थी। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं जी। 2 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों? इसका क्या कारण है कि वह खिलौना न लेकर के चिमटा ही खरीदता है। लिखेंगे उत्तर में, बचपन में यदि बच्चा अभावग्रस्त हो तो वह वयस्क की तरह सोचने लगता है। हामिद ने सोचा कि मिठाइयों से केवल बोला गया है कि मिठाइयाँ से केवल जिह्वा में स्वाद आता है जो क्षण भर के लिए होता है। खिलौना भी मिट्टी के बने हैं जिस पर पानी पड़ते ही रंग उड़ जाएंगे, ठोकर लगते ही टूट फूट जाएंगे, लेकिन चिमटा न कभी टूटेगा न कभी फूटेगा। यह दादी के काम आएगा। दादी को रोटी सेकने के समय उंगलियां नहीं जलेगी। यह बहुत उपयोगी है। यह सब बातें सोचकर हामिद चिमटा को पसंद करता है। इतना लिखिएगा तो आपका यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जी हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है 3 नंबर, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। तो मेला जाने से पहले हामिद बोलता है अपने दादी से कि मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। ये बोलता है हामिद अपने दादी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। यानी कि मेला हामिद गया था तो वह चिमटा खरीदने से पहले उसके मन में क्या क्या विचार आए हैं, इन सभी के बारे में हम लोग को लिखना है। तो चलिए लिखेंगे उत्तर में, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में एक वयस्क की तरह विचार करने लगा। ठीक है, यानी कि हामिद का जो मन है वह वयस्क की तरह क्या करने लगा, सोचने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे खिलौने सभी अच्छे हैं, किसे लें। यानी कि उसके भी माइंड में ये चल रहा था कि खिलौने सभी अच्छे लें लेकिन किसको लें। ठीक है, हर एक का दाम 2 पैसे है, हर एक का दाम तो 2 पैसे ही है। सभी खिलौने भी नहीं होंगे, यानी कि उसके पास 3 पैसे थे और 2 पैसे में सब एक एक खिलौने का जो दाम था वो 2-2 पैसा था, तो 3 पैसे में सभी खिलौने तो खरीद नहीं सकते हैं। तो ये सब चीजें उसके माइंड में चल रही है या फिर वो सोच रहा है। ठीक है, देखिए, फिर मिट्टी के बने ये खिलौने यदि हाथ से छूट गए तो चूर चूर हो जाएंगे, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर के वह क्या करेगा, ये सब चीजें उसके दिमाग में चल रही है। जब वह लोहे की दुकान पर जाता है तो चिमटा देखते ही विचारने लगता है, यानी कि चिमटा देखते ही वह विचारने लगता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है और तावे से रोटियां उतारते समय उसकी हाथों की उंगलियां जल जाती है। यानी कि जैसे ही हामिद जो है वह लोहे की दुकान पर जाता है तो उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना हम यह चिमटा ही ले ले, क्योंकि इस तरह से दादी का जो हाथ जल जाता है वो नहीं जलेगा। ठीक है, अगर चिमटा लेकर के दादी के पास जाएगा तो दादी बहुत खुश होगी। ये उसके दिमाग में चल रहा है कि अगर हम चिमटा लेकर के खरीद करके जा रहे हैं तो दादी मेरी जो होगी वो बहुत ही खुश होगी। ठीक है, ये सोच रहा है। उसकी उंगलियां अब कभी नहीं जलेगी, खिलौने लेने से व्यर्थ में पैसा खराब हो जाएंगे। ये बातें हामिद सोच रहा है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। तो
5 नंबर प्रश्न दिया गया है। देखिए, कह रहा है कि हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। यानी कि हामिद जो कहानी है, यानी कि ईदगाह जो कहानी है, उसमें हामिद क्या क्या बात किया है, क्या क्या बोला है कि हम चिमटा से क्या क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बोला गया है। हामिद चिमटे को बंदूक, यानी कि चिमटा को क्या बना दिया, बंदूक बना दिया। फकीरों के चिमटे, यानी कि फकीर जो बजाते हैं अपने चिमटे से वो, उसके बाद मंजीरे तथा खिलौने को जान निकालने वाला हथियार के रूप में उपयोग की बात कही है। यानी कि चिमटा को हामिद जो है वो बात बोला है कि चिमटा को हम बंदूक की तरह भी यूज कर सकते हैं, फकीरों के मजीरों की तरह यूज कर सकते हैं, खिलौना की जान भी निकाल सकते हैं, उसको हथियार के रूप में उपयोग करने की बातें कहा है। ठीक है, तो 5 नंबर का आंसर यहाँ तक आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न जी। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ईदगाह कहानी आपको कैसी लगी, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं जी इसका आंसर। लिखेंगे उत्तर में, ईदगाह कहानी हमें अत्यंत रोचक लगी, इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। अब देखिए एक एक करके हम लोग लिखेंगे। लिखेंगे पहला, कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। दूसरा लिखेंगे, अभावग्रस्त बच्चों या फिर बच्चे वयस्क की तरह सोचते हैं। यानी कि जो अभावग्रस्त बच्चे होते हैं, यानी कि जिसके पास सभी साधन नहीं होते हैं, वो कम खर्च में ही अच्छे रहने का प्रयास करते हैं, ये बातें इसमें बताई गई है। अगला देखिए 3 नंबर में लिखेंगे, चुनौतियां बच्चों को परिपक्व बनाती है। कहने का मतलब, जब चुनौतियां आती है बच्चों के पास तो वह परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे 4 नंबर, कहानी मुहावरों के द्वारा रोचक बनाया गया है। ठीक है, अगला लिखेंगे, कहानी में जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। और आगे लिखेंगे, देखिए लिखेंगे, कहानी सुखांतक है, इत्यादि। ठीक है, इससे आगे भी लिख सकते हैं या फिर इत्यादि आप नहीं भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जी। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चिमटा देख करके अमीना के मन में कैसा भाव जगा। तो चलिए लिखेंगे उत्तर। चिमटा देख करके अमीना के मन में 2 प्रकार के भाव जगे। लिखेंगे पहला, लड़का कितना बेसमझ है, न कुछ खाया न कुछ पिया, न कोई खेलने का खिलौना लाया, यह चिमटा क्यों ले आया। लेकिन जब हामिद ने कहा तुम्हारी उंगलियां तावे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया, तो दादी के भाव बदल गए। और दूसरा हम लोग लिखेंगे ख नंबर, देखिए लिखेंगे, दूसरे भाव में दादी सोची कि हामिद में कितना त्याग, सद्भाव और विवेक है कि बच्चे को मिठाई खाते, यानी कि छोटे बच्चे को मिठाई खाते देख अवश्य ललचाया होगा, लेकिन बुढ़िया दादी का ख्याल बना रहा, इसलिए वह चिमटा खरीद करके लाया। चलिए अब हम लोग देखेंगे 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, चलिए लिखेंगे उत्तर में, ईदगाह कहानी विशेषताओं से भरी है, इसे भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए लिखेंगे उत्तर में, ईदगाह कहानी विशेषताओं से भरी है। और क नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए क नंबर लिखेंगे, कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ख नंबर लिखेंगे, कहानी में अभावग्रस्त बच्चों को वयस्क की तरह सोच पैदा किया गया है। यानी कि कहानी में बताया गया है कि जो अभावग्रस्त बच्चे होते हैं, ठीक है, वह वयस्क की तरह सोचने लगते हैं। ग नंबर लिखेंगे, कहानी में बताया गया है कि चुनौतियां बच्चों को परिपक्व या फिर मतिबला बना देता है। ठीक है, यानी कि कहा गया है कि चुनौतियां जो है ना वो बच्चों लोगों को वो बहुत मजबूत दृढ़ बना देता है। ठीक है, अगला देखिए, कहानी रोचक एवं सुखांतक है। हम ग नंबर लिखेंगे, कहानी को सरल मुहावरों के द्वारा मासिक या फिर मौखिक या फिर आसान बनाया गया है तथा जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषताएं। अब हम लोग देखेंगे 9 नंबर प्रश्न। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न बोला गया है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उनके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
जैसे दिया गया है, नमाज खत्म हुई, लोग आपस में डैश खिलौने लेकर के वहां क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना और आगे आपको बुक में जो है वो बातें लिखी गई है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। प्रश्न उत्तर अब लिखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ से ये पढ़ने के लिए आपको दिया गया है, यहाँ पे बहुत सारे लाइन आपको दिया गया है और भी। ठीक है, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग क नंबर देखेंगे। बोला गया है कि नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे, तो नमाज खत्म होने के बाद परस्पर एक दूसरे के गले मिल रहे थे, ये लिखेंगे। दुकान में किस किस तरह के खिलौने थे, तो दुकान में लिखेंगे दुकानों में तरह तरह के खिलौने थे। और कौन कौन से, देखिए, तो लिखेंगे खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही जो बंदूक कंधे पर लिए। उसके बाद गुजरिया, राजा, वकील, काला चोंगा और सफेद अंकन पहने हैं, एक हाथ में कानून की किताब रखे हुए है। धोबिन, साधु कमर में मकस लटकाए हुए, भिश्ती इत्यादि अनेक रंग बिरंगे खिलौने थे। चलिए, ग नंबर में प्रश्न दिया गया है आपको, 9 का ग नंबर। ठीक है, बोला है वे खिलौने किस चीज के बने थे, यानी कि जो खिलौना था वो किस चीज का बना हुआ था, तो लिखेंगे वे खिलौने मिट्टी के बने थे। ठीक है, घ नंबर देखिए, महमूद, मोहसिन और नूरी ने कौन कौन से खिलौने खरीदे। लिखेंगे महमूद ने सिपाही खरीदा, मोहसिन ने भिश्ती खरीदा, नूरी ने वकील को खरीदा। ये आपका घ नंबर आंसर हो गया। अब आते हैं अंग नंबर में। देखिए, अंग नंबर में क्या पूछा गया है, बोला गया है परिच्छेद में सिपाही, भिश्ती और वकील के हुलिये का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार आप राजा और साधु के हुलिये का वर्णन कीजिए। यानी कि इस कहानी में बताया गया है कि सिपाही के बारे में बताया गया है, वकील के बारे में बताया गया है, लेकिन आप क्या कीजिए, राजा के बारे में बताइए और साधु के हुलिये के बारे में बताइए। तो हम लोग लिखेंगे उत्तर में राजा, राजा के बारे में पहले लिखेंगे। लिखेंगे राजा अनेक रंग के पोशाक पहने, सिर पर मुकुट धारण किए हुए। ठीक है, यानी कि राजा जो होते हैं वो अनेक रंग के कपड़े पहने होते हैं। ठीक है, सिर पर मुकुट होता है। अगर देखिए, कमर में तलवार युक्त मयान लटकाया हुआ या फिर लटका हुआ, तो ये जो है ना वो राजा के पोशाक को दर्शाता है। ठीक है, अब उसे हम लोग लिखेंगे साधु के बारे में। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे साधु बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछे, जनेऊ पहने, हाथ में कमंडल और ललाट पर चंदन की रेखाएं यदि है तो उसको हम बोलेंगे कि यह साधु है। ठीक है, तो उनका वेशभूषा ये बता दिया गया। चलिए आगे 4 नंबर हम लोग देखेंगे। 4 नंबर में कह रहा है कि अनुच्छेद में आए विशेषण शब्दों को छांटकर लिखिए। तो लिखेंगे पाठ में आए कुछ विशेषण शब्द निम्नलिखित है या फिर निम्न है। जैसे क्या है जी, ज्यादा, अनगिनत, गरीब, दुबला पतला, गत, बूढ़ी, अभागिन, पक्का, ललचाई, नया, हजारों, पड़ोस, अच्छा, शान, बहादुर, खूबसूरत, रुस्तमे, हिंद, अपराधी, भूख, खूब, कितना, बुढ़िया, बड़ी बड़ी इत्यादि। ठीक है, ये सब चीजें अनुच्छेद में विशेषण आए हुए हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्दी और पोथा में समानार्थी लिखिए। यानी कि वर्दी और पोथा में समानार्थी लिखना है। चलिए लिखेंगे वर्दी मतलब होता है पोशाक और पोथा मतलब होता है किताब, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।